Good morning students, class 10th, subject English reader. Dear students, today we are going to start poem 6, The Trees. And the poet of this poem is Adrian Rich. In this poem, the poet wants to say that nowadays women are equal to men. And this is a symbolic poem beta. There are symbols of trees, house and forest. जब हम पोएम रीड करेंगे तो हमारे सामने ट्रीज, फॉरेस्ट और हाउसेस आएंगी. जो ट्री है, ट्री सिंबलाइज करता है वीमेन को, ब्यूटी, चार्म, शेल्टर, रीजनरेशन. ये सभी गुण एक औरत में होते हैं, एक लेडी में होते हैं. सो ट्री सिंबलाइज करता है वीमेन को. आफ्टर दिस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो है वो सिंबलाइज करता है मैन को, बिकॉज मैन आर यूजफुल फॉर अवर सोसाइटी. हमारी सोसाइटी के लिए यूजफुल हैं. बट मैन है जो वो रैग्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है. इतने ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होते जितने लेडीज़ होते हैं. इसलिए ये सिंबलाइज करते हैं एज अ फॉरेस्ट. हाउस, हाउस जो जहाँ पर भी हमारा हाउस वर्ड आएगा, दैट वर्ड सिंबलाइज ह्यूमन सोसाइटी. कि जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके दो पिलर्स होते हैं, मैन एंड वीमेन. इट मीन्स ट्री एंड फॉरेस्ट. विदाउट देम वी कांट इमेजिन द ह्यूमन सोसाइटी. नाउ वी स्टार्ट रीडिंग दिस पोएम. कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या आपने कभी फॉरेस्ट देखे हैं बिना ट्रीज के? यानी कि क्या आपने कभी ऐसा समाज देखा है जिसमें केवल पुरुष ही पुरुष हों? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम? वेयर डू दे गो? कहते ट्री कहाँ है इस पोएम में, क्या कर रहे हैं? अब देखिए, अब हम पोएम रीड करेंगे. द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट. जो ट्रीज हैं, ट्रीज मीन्स औरतें हैं, जो इनसाइड मीन्स अंदर, यानी कि जो औरतें हैं चार दीवारी के अंदर ही जंगल में, यानी कि पुरुषों के साम्राज्य में रह रही हैं. यानी कि पुरुषों के समाज में औरतें घर के अंदर रहती हैं, बाहर जॉब नहीं करती. द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज. फॉरेस्ट मीन्स आदमियों का जो संसार है वो खाली हो चुका है. यानी कि अब जो पुरुष हैं वो उतने ज़्यादा लेबोरियस नहीं हैं जितने पहले होते थे. वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड. यानी कि अब जंगल उतने घने नहीं रहे हैं जितने कि उनमें कोई बर्ड छिप सके, कोई इंसेक्ट अपने आप को छिपा सके. इट मीन्स अकेला इंसान, अकेला आदमी आज के संसार में कुछ भी नहीं कर सकता, उसको औरत के सहयोग की जरूरत होती है. नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो. यानी कि धूप भी अपने पैर छाया में नहीं डाल सकती. यानी कि धूप है जो वो शैडो में, यानी कि जब धूप नहीं होगी तो शैडो कहाँ से आएगी. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. जो फॉरेस्ट यानी कि आदमियों का संसार बिल्कुल खाली हो चुका है रातों में, कहते देखना रात रात में वो ट्रीज से भर जाएगा. यानी कि औरतें हैं जो आदमियों के संसार में अब पैर रख चुकी हैं और थोड़े दिनों में वो आदमियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगेगी. इन दिस स्टैंजा बेटा क्या शो किया गया है कि जो औरतें हैं पुरुषों के समान अपनी जो मूवमेंट है, अपने जो कामकाज है वो करना शुरू हो गई है. नेक्स्ट स्टैंजा देखिए. ऑल नाइट द रूट्स वर्क. ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क यानी कि औरतों के जो ऑर्गेनाइजेशन है. रूट वर्क, रूट किसके लिए यूज हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि जो औरतों के संगठन है वो दिन रात काम कर रहे हैं. टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर. यानी कि छोटे छोटे घरेलू जो काम है उनसे बाहर निकलने के लिए, उन पर क्रैक डालने के लिए, उनको तोड़ने के लिए. यानी कि डिसएंगेज करना, कि अपने आप को घरेलू कामों में ही मत लगा के रखो, वरांडा फ्लोर से बाहर निकलो, अपने घर से बाहर निकलो. जो कौन कहते हैं ये बात? ये बात कहते हैं जो रूट हैं, यानी कि वीमेन के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो. द लीव्स ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास. कि अगर हमें बाहर निकलना है तो उसके लिए हमें ग्लास शीशों को तोड़ना पड़ेगा. स्मॉल ट्विंग स्टिफ विद एक्सर्शन.
और प्रयत्न करने से, एक्सर्शन होता है प्रयत्न करने से ही हम बाहर निकल सकते हैं। ट्विग स्टिफ होता है फैलाना, यानी कि बाहर हमें अपने पंख फैलाने पड़ेंगे। लॉन्ग क्रैप्ड बो शफलिंग अंडर द रूफ, यानी कि ये जिसका मीनिंग है लॉन्ग क्रैप्स। लॉन्ग क्रैप्स होता है लंबे समय से, बो शफलिंग होता है पैर मारना। लंबे समय से हम इस रूफ से अपने घरों से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, जैसे कि हाफ डेज्ड होता है घबराया हुआ। कोई नया पेशेंट जो काफ़ी दिनों के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो घबरा जाता है बाहर जाते हुए और क्लिनिक से बाहर जाना चाहता है, यानी कि जो नींद में है और क्लिनिक के दरवाजों की तरफ चलता है। यानी कि हम भी उस पेशेंट की तरह हैं, यहाँ सिमिली का यूज़ हुआ है, हम भी उस पेशेंट की तरह हैं जो अब थोड़ा घबरा रहे हैं बाहर निकलते हुए। दिस इज द सेकंड स्टैंजा बेटा। इसमें दिखाया गया है कि आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष किस तरह से औरतों को बाहर निकलने के लिए प्रेरित करते हैं। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांदा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। पोइट कहता है कि मैं बाहर बैठा हुआ था, डोर ओपन टू द वरांदा, जो मेरा डोर है वरांदे में ओपन होता है, और मैं वहाँ पर बैठा लेटर लिख रहा था। इन विच आई स्कारसली मेंशन द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब मैंने कहा था हाउस किस चीज़ को करता है, ह्यूमन सोसाइटी को, कि हम डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट है यानी कि आदमी है उसको हम संसार से अलग नहीं कर सकते। नाइट इज फ्रेश द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन। जो रात है बिल्कुल फ्रेश है, मून शाइन कर रहा है, स्काई है जो बिल्कुल खुला है। स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू रूम्स। लीचन होता है फूल और लीव्स पत्ते, यानी कि लीव्स और फूलों की जो खुशबू है वो फैली हुई है, यानी कि संसार में औरतें अपनी जो प्रसिद्धि है वो फैला रही हैं। नेक्स्ट देखिए, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर। मेरे अंदर फुसफुसाहट होती है, यानी कि पोइट क्या करता है, फुसफुसाता है, अपने आप से बातें करता है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो शायद कल चुप हो जाएगी क्योंकि औरतें अपना परचम लहराएंगी। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशे टूट रहे हैं, यानी कि औरतें आदमियों के संसार में कदम रख रही हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, जो ट्रीज हैं यानी कि औरतें हैं, स्टम्बलिंग होता है लड़खड़ाना, परंपरावादी नीतियों को तोड़कर लड़खड़ाते हुए रात को आगे बढ़ रही हैं। विंड्स रश टू मीट देम, विंड्स यानी कि हवा की ताजगी वो अनुभव करना चाहती हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, जो मून है, मून को यहाँ आशा के रूप में, पॉजिटिविटी के रूप में दिखाया गया है। मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, मून ऐसे टूट चुका है जैसे कि मिरर। इसका मतलब है कि आशा की किरण उनको दिखाई देने लगी है। अब लाइक का यूज हुआ है, इट मीन्स यहाँ सिमली है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक। ओक का ट्री होता है, बरगद का ट्री होता है, तो कहते हैं कि इसके जो लंबे बरगद के पेड़ से चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके टुकड़े, यानी कि अब औरतें यहाँ पर आकाश में चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। दिस इज द पोएम बेटा, यू हैव टू रीड दिस पोएम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।